दोस्तों क्या लगता है कि ट्रम्प और टैरिफ लगाएंगे भारत पे? मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही हूं, ये बात कुछ हुई है इनकी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें जब इनसे ये बात पूछी गई कि ट्रम्प चाचा एक बात बताइए, आप हमेशा रशिया को गरियाते रहते हैं लेकिन आपने उन सब चीजों को रोकने के लिए क्या प्रयास किया? तो चाचा ट्रम्प का जवाब ये नहीं होता मैंने ये लाया वो लाया, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, ये बात वो बात। इन्होंने इंडिया को घसीट के कहा, व्यूज भी तो लेने हैं ना इसको, तो इसने घसीट को इंडिया को कहा कि भाई हमने इंडिया पर टैरिफ तो लगा दिया और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये पहले टैरिफ है, अभी तो आने वाले टाइम पे मैं फेज 2 फेज 3 के सैंक्शंस लगाऊंगा। सैंक्शंस लगाऊंगा? देखो भाई, जो हरकतें करी जा रही हैं वो सैंक्शन से कम नहीं है, और इनके यहाँ के खुद के बहुत सारे पकड़ पकड़ करने वाले लोग इस बात को बोलते हैं कि भैया ये सैंक्शन है। आइए जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। साथ ही यूएस का कोर्ट इनको उड़ाए पड़ा है, कभी कैलिफोर्निया में पुलिस तैनात करने को लेके, तो कभी यहाँ पे जो है टैरिफ की बात को लेके। इस बात को समझेंगे और अब इन पे ऊपर थू थू कर रहे हैं वहां के कांग्रेसमैन, एक्स एनएसए सब। आइए पूरी डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको डिटेल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ट्रम्प डिफेंड सैंक्शन ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल परचेज। अब डिफेंड क्यों कहेंगे वो समझाते हूँ। आप देख सकते हैं इंडिया गॉट बिग प्रॉब्लम्स, ट्रम्प हिंट्स एट फेज 2 फेज 3 सैंक्शन ओवर रशियन ऑयल परचेज। अब देखो मामला क्या हुआ है कि इनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कोई एक्शन आप इतना गरियाते थे रशिया को लेके, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया रशिया के अगेंस्ट? तो ये आदमी जवाब क्या देता है? जवाब ये देता है कि अरे जाओ अपनी एक नई नौकरी लो। जो इनसे पूछ रहा होता है रिपोर्टर, उसको कहता है तुम्हें कुछ पता भी है? तुम जाओ दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करो, क्योंकि मैंने तो क्या नहीं करा, मैंने इस वॉर को रोकने के लिए इंडिया पे टैरिफ लगा दी है, जो कि अभी यहाँ फेज 2 और फेज 3 टैरिफ की और बात करेंगे, और इंडिया बहुत सारी दिक्कतें आगे लेके बैठा है, समझ लो अगर उसने जो है हमारी बात नहीं मानी तो। ठीक है, बहुत तेज बराबर आया हुआ ट्रम्प इस बारे में बात कहता है, रिपोर्टर्स को बात बताता है, क्योंकि इसके पास कुछ कहने को तो है नहीं। तो आइए समझते हैं कि क्या भाई इतनी बड़ी इसने जो दिक्कतें पैदा कर दी, तो अगर फेज 2 और फेज 3 टैरिफ लगाएगा भारत के ऊपर तो किस सेक्टर्स में लगाएगा? दोस्तों मैंने कई दफा आपको वीडियो बना के इस बारे में बताया कि जो अभी इसने फेज 1 नाम अगर हम दे दें उन टैरिफ्स को, तो उसमें जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी का जितना है सामान, इन सबको इसने कवर किया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा 50% टैरिफ, जिसमें 25% टैरिफ तो इस बात का जिसमें भैया आपने जो है वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, आप महाराजा ऑफ टैरिफ है इस बात का, और दूसरा 25% रशिया से तेल खरीदने के तौर पे पेनाल्टी के तौर पे रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर इसने थोप दिए। अब अगर बात आती है कि मैम फेज 2 और फेज 3 में क्या करने, इसके हाथ में अभी क्या बचा है, तो आइए उस चीज को मैं समझाती हूँ। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब फेज 2 टैरिफ की बात हो दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर की तरफ अपनी नजर घुमाए, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कंपोनेंट्स वगैरह देखे, क्योंकि इंडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो उस पर अपनी नजर चील की गड़ा के बैठ सकता है। दूसरा जिसपे इसने भी टैरिफ नहीं लगाया है वो है फार्मास्यूटिकल और हमारी जेनेरिक मेडिसिन का। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत ग्लोबल लेंडर है, पूरे विश्व के अंदर सस्ती दवाइयों को एक्सपोर्ट करता है, और हो सकता है कि यूएस इसी सेक्टर को टारगेट करे भारत का। तीसरा बात करें स्टील और एल्यूमिनियम की, तो भाई ये ज्यादा कैटेगरीज एक्सपैंड कर सकता है, इसके अंदर ज्यादा कैटेगरीज को हायर ड्यूटीज के अंदर ला सकता है। ट्रम्प का टैरिफ ऑलरेडी जो इसको कवर करता है उससे और ज्यादा कैटेगरीज को ला सकता है, जिसमें ट्रम्प का टैरिफ कवर करे। दोस्तों हालांकि ये सब करने में इसके यहाँ भी दवाइयां महंगी होंगी, लेकिन ये पगलैट अपनी ईगो के चलते अपने यूएस की बैंड बजाने पे तुला है, तो क्या कर सकते हैं, डिस्कस करने में क्या जाता है। उसके बाद आप कहेंगे मैम इतना कुछ कर लिया, अब इसके पास फेज 3 के लिए क्या बचा भाई साहब? तो फेज 3 के लिए टेक्सटाइल और अपैरल तो मैम फेज 1 में आ चुके हैं। देखो बात समझो, इंडिया टॉप सप्लायर है यूएस का इन गारमेंट्स, तो टैरिफ यहाँ पे हिट करेंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को। अब आप कहेंगे अरे लगा तो दिया है उसमें टैरिफ
बढ़ा सकता है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जैसे स्पाइसेस पे, राइस पे, सी फूड, प्रोसेस फूड पे यहाँ पे ड्यूटीज और बढ़ाई जा सकते हैं, जिससे भारत के फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को झटका लगेगा। इसके अलावा बात करें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की, तो भारत के ऑटो पार्ट का एक्सपोर्ट और यूएस का बढ़ता हुआ ये जो मार्केट है एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत को, ये बहुत ज्यादा टारगेट कर सकता है। ये सब कहानियां ये और कर सकता है। इसके अलावा इसके पास क्या चारा बचेगा? कहानी क्या आती है कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट इसको लथेड़ रहा है कायदे से। क्यों लथेड़ रहा है, इस बारे में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताया था कि ट्रंप जो ये टैरिफ लगा रहा है पूरे विश्व भर के अंदर, यहाँ पे इनके सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई साहब जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, आप इसके तहत ये सब काम नहीं कर सकते हैं। आप मेन ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है जो आपने बना बन टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और इकोनॉमी की बैंड बजाना शुरू कर दी। इनके हिसाब से ये सारे काम कांग्रेसमैन के होते हैं, वहां वोटिंग करिए, वहां से पास कराइए। आप एक तरफा जिस पे मूड खराब हुआ आप इस प्रकार से टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। आपको मैंने ये भी करके बताया था कि भैया ये अक्टूबर तक का, 14 अक्टूबर शायद सब तक का समय दिया है कि आप अपनी तरफ से रिवर्ट करिए। ट्रंप ने कहा अरे मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं आप लोगों की सारी चीजों को मैनेज कर लूंगा। इस बारे में बहसा बहसी यहाँ चल रही है। आप जानते हैं ये कि यूएस की सरकार लगातार आर्ग्यू इस बात पे कर रही है कि मेरा 50% टैरिफ लगाया हुआ भारत के ऊपर ये एक तरीके से इमरजेंसी जो यूक्रेन के अंदर वॉर हो रही है उसको है, उसका रिस्पॉन्स है, क्योंकि भारत यहाँ पे फंड करता है रशिया की इस वॉर मशीन को और यही हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं। फिर भारत के अलावा इनका सुबह नहीं होती शाम नहीं होती इस पगलैट की। इसके अलावा ये भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है रशिया की एनर्जी पे और ये कहता है, अभी इसने जब पहले के स्टेटमेंट में बोला हमने बिलियंस ऑफ डॉलर बचाए, जब मैं मीडिया वाली बात बता रही थी शुरुआत में, अरे गधे तुमको खुद ही नहीं पता है, तुम्हारे यहाँ का डेटा तुम्हारे झूठे इतने हो तुम है बचाए, हम तो और तेल लेने लग गए, वहां से और सस्ता हो गया 10-20% और हमने सस्ता करके ले लिया, क्या नौटंकी मचा रहे हो? तो डराना चाहते हो तो डरना भी काम नहीं आया। उसके अलावा ये कहता है कि भैया हम नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं शांति यूक्रेन में, तो तुम उस रहो काहे ले रहे हो वहां से इनरिच यूरेनियम, तुम्हारा अलाई यूरोपियन यूनियन क्यों लेता है एलएनजी? सब बेकार की बातें, झूठ बोलने में ये एकदम एक्सपर्ट है। खैर यहाँ पे कहता है कि हम यूएस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वहां इकोनॉमिक फॉल आउट ना हो जाए और इसलिए ट्रेडिंग पार्टनर्स जो यहाँ टैरिफ लगाते हैं इतना हाई यूएस के ऊपर उसको हम रिटेलिएट कर रहे हैं। अरे सुराओ तुम्हें मोदी ने कह दिया है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रिसेशन आने वाला है, अपने आप को बचाओ, जिस प्रकार से तुम चल रहे हो इन्फ्लेशन भी आएगा तुम्हारे यहाँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने खैर इसको वार्न करा कि भैया अगर ये टैरिफ स्ट्राइक करते हैं तो इससे इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी पैदा हो जाएगी, पीस रिलेटेड नेगोशिएशन में दिक्कत आएगी और यूएस की जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। इसने अपनी तरफ से ये बात सुप्रीम कोर्ट से कही जब इनको वहां से फटकार पड़ी। बहरहाल अभी टाइम है, अभी देखो ये लोग अपने आप को क्या प्रेजेंट करते हैं। इसी बीच दोस्तों अब देखा जा रहा है कि वहां पर्टिकुलरली जो ओरिजिनल अमेरिकन हैं, अभी वाले नहीं कि गुल 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 बकने लगे, वो अमेरिकन जो लंबे वक्त से रह रहे हैं और जिन्होंने एक दौर देखा है कि किस प्रकार से भारत से खराब करने पे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, आज के टाइम पे बहुत सारे उनमें से लोग खड़े होके इनको गरिया रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारे जो पाकिस्तान के साथ तुम्हारी जो फैमिली का क्रिप्टो वाला संबंध तुम पैदा करने के चक्कर में ये सारा का सारा उसको गोदी में बैठा के भारत को दूर कर रहे हो, तुम पछताओगे बेवकूफ आदमी, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये है इसके एक्स जो है एनएसए बाइडेन की सरकार में थे, जेक सुलिवन, इन्होंने जो कहा वो मैं बताऊंगी। इसके अलावा बहुत सारे ये खन्ना साहब है, इनकी भी मैंने पहले भी कवर करी है, इन्होंने भी कहा। आइए जो कॉशनरी वॉइसेस वॉशिंगटन के अंदर निकल रही हैं उसको आपको बताने का प्रयास करती हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इनकी फोटो दिखाई, ये तो कांग्रेसमैन है आर ओ खन्ना, इन्होंने प्रोमिनेंट मेंबर है कांग्रेशियल इंडियन अमेरिकन कैंकस के कॉकस के। आपको अच्छा मैं तो बताऊं, इंडियन अमेरिकन से मुझे थोड़ा इंडियन याद आ गया, आपको बताऊं शशि थरूर साहब ने भी चीज लिखी हो, जल्दी नहीं लिखते, उन्होंने भी अपने एक्स में लिखा भैया सुनो यूएस पगलाओ नहीं, वापस संबंध इतने मत खराब कर दो कि तुम वापस रिवर्स ना कर पाओ, तुम गलती कर रहे हो, ठीक कर लो सब कुछ। बहरहाल खन्ना साहब ने मैसेज करा, इन्होंने वार्न करा ये 50-50 टैरिफ जो इंडिया पे लगा रहे हो इसको आप रशिया और चाइना की गोदी में फेंक रहे हो इंडिया को, इससे दसियों साल से जो एफर्ट लिए जा रहे हैं ना इंडिया यूएस के रिलेशन को सही करने को लेके, भाई साहब सही बता रहे हो खराब कर दोगे। इसके अलावा जैसे मैंने वो जेक सुलिवन के दिखाई आपको, ये फॉर्मर बाइडेन की सरकार के यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहा हो, हाँ ये आप जो कर रहे हो उससे यूएस की रेपुटेशन बर्बाद कर रहे हो पूरी तरीके से देखा जाए तो।
जिस हिसाब से कर रहे हो। इंडिया तो चलो चला गया चाइना के ऑर्बिट में, तुम्हारी क्या इज्जत रह गई आलतू फालतू हरकतें करके, आलतू फालतू स्टेटमेंट देके। तुमने कहा सीज फायर, उसने मना कर दिया, भारत ने सीज फायर तुमने नहीं कराया, तो तुम अपने ब्रांड यूएस ब्रांड को टॉयलेट में डाल रहे हो। सही बात है, बिल्कुल इन्होंने ये बात कही भी। उसके बाद फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन ने भी लिखा है कि ओपेड ही कॉन्शन ट्रम्प कि अपना तुम अपनी इज्जत गिरा रहे हो, भारत को क्यों धमकिया रहे हो, क्या कर रहे हो। भारत एक समृद्ध देश है, चाइना के पास रशिया के पास भेज दे रहे हो, तुम्हें जरूरत है भारत की चाइना को काउंटर करने के लिए, और तुम खुद ही उसको उस पल्ले में डाले दे रहे हो। दिमाग खराब है। उनके यहाँ के लिए तो, चाइना वालों के लिए तो दिवाली हो गई भैया मेरे। आप क्या चाहते हो। उसके अलावा कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मीक्स का क्या कहना है, इन्होंने कहा भाई इनकी पोजीशन बताऊं तो ये रैंकिंग डेमोक्रेट ऑन हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी है। लेबल किया ट्रम्प के टैरिफ को कि अपनी मर्जी से लगाई हुई बेवकूफी है ये, और कहा कि ये रिलेशनशिप खराब जो कर रहे हो आप, इससे आप डिप्लोमेसी में एकदम कूड़ा हो एक नंबर के। और आपको बता दूं दोस्तों, भारत की तरफ से अब मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। पगला दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हमारे यहाँ तो नॉर्मल तरीके से ऐसे ही रिप्लाई कर दिया जाता है, बट भारत को भी ऐसे जो बहुत सारे जो हमारे इनके एग्रीमेंट है ना, उसको लेकर थोड़ी चाल चलनी चाहिए ताकि इस गधे को समझ में आए। अभी इसको लग रहा है कि दबाते जाओ, ये दबते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी अपनी ईगो के आगे सब आंख बंद करके बैठा है, जो कि महा गलत है। अब इसकी कंट्री के लोग भी इसे गरिया रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में कब ये करेगा टैको, मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आज चूंकि टीचर्स डे है, उसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये 500 रुपए का बैच मैं एक्सटेंड करती हूँ यूपीपीएससी का। इसमें 2000 एमसीक्यूज लाइव में आपके साथ बैठ के यूपीपीएससी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए लाइव पढ़ाऊंगी। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं नंबर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है। साथ में दोस्तों मात्र 99 रुपए पर मंथ में आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जाड़ा गर्मी बरसात सारे एग्जाम की तैयारी कहीं से भी बैठ के घर बैठे कर सकते हैं। सेम नंबर और सेम व्हाट्सएप है, और दोस्तों आपके सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। तो अपना व्यू मुझे कमेंट में देने के साथ साथ सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप पर्क्स एंजॉय करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।